आप सभी को मेरा प्रणाम। आज लंगर के बारे में जानेंगे। भूखे को अन्न, प्यासे को जल, रोगी को औषधि देना मनुष्य का श्रेष्ठ धर्म है। जाति, मत, धर्म, पंथ से परे होकर सिर्फ भूखे और प्यासे को देखकर अन्न जल देने वालों को महादानी कहते हैं। राष्ट्र में धार्मिक पुण्य क्षेत्र, आश्रम और बाबा अमरनाथ, मणिमहेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि अनेक पवित्र स्थलों में जाने वाले यात्रियों के लिए पहाड़ के ऊपर मुसीबत समय में भंडार खोलकर निष्काम भाव से अन्न जल देने वाले साक्षात भगवान के स्वरूप होते हैं। भारतीय संस्कृति में अन्न को ब्रह्मा, जल को विष्णु, ग्रहण करने वाले को साक्षात महेश्वर स्वरूप मानकर भोजन खिलाते हैं। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इस पृथ्वी पर समस्त जीव जंतुओं को अन्न जल देने वाली धरती माता साक्षात अन्नपूर्ण है। सिख धर्म में भी संत गुरु नानक जी ने सभी धर्म के भूखे प्यासे लोगों को अन्न जल देकर उनकी भूख प्यास संतृप्त करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य बताए थे। कर्नाटक में 800 वर्ष पहले जगज्योति बसवेश्वर महाराज जी अनुभव मंडप में प्रतिदिन शरणों को जाति, मत, धर्म, पंथ से परे होकर अन्नदासोह कराते थे। आज भी अनेक राज्यों में अनेक स्थानों पर अनेक वर्ष से अन्नदान करने वाले अन्नदाता मानव के रूप में ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार सेवा करने का शुभ अवसर भाग्यशाली लोगों को मिलता है। एक समय एक राजा घने जंगल में जा रहा था। जंगल में राजा रास्ता भटकर इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते राजा को बहुत भूख प्यास लगा। भूख प्यास से व्याकुल होकर राजा चटपटाने लगा। तभी राजा को एक कुटिया दिखाई दी। राजा कुटिया के पास गया। कुटिया के अंदर से एक बूढ़ी माँ बाहर आकर रास्ता भटके हुए अतिथि को देखकर पल जल से अतिथि का आतिथ्य किया। बूढ़ी माँ का आतिथ्य स्वीकार करके राजा की भूख प्यास संतृप्त हुई। राजा ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया और कहा, मैं आपको धन दौलत दूंगा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, मैं अतिथि को आतिथ्य करने से संतृप्त हूँ, मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आतिथ्य करने वालों की निष्काम भाव और सद्भावना होती है। भूखे को अन्न, प्यासे को जल, रोगी को औषधि, कष्ट, दुख, चिंता, निराशा में रहने वालों की मदद करना, गिरने वालों को उठाना, रोते हुए को हंसाना, जीवन में अंधेरे में रहने वालों को प्रकाश देना ही मानवता का धर्म है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि भूखे और प्यासे को वेदांत ज्ञान बताना जरूरी नहीं, उनकी पहले भूख प्यास शांत करना आवश्यक है। अन्नदान जीवन दान के समान है। अन्नदान के समान कोई ही दान नहीं है। अन्नदान करने वाले निष्काम भाव से करते हैं। शरीर अन्न से निर्माण हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन पर्यंत अन्न जल आवश्यक है, इसलिए इसका अन्नमय शरीर कहते हैं। आज का विषय संपन्न हुआ।